नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय VSK में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक किस तरह से निकाला जाता है, ये मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। देखिए, इसमें से एक प्रश्न यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये सूत्र लिख लिया हूँ बहुलक का, कि बहुलक का सूत्र क्या आता है। तो सूत्र होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। तो देखिए, ये सांकेतिक भाषा है। इसको मैं आप लोगों को जब ये सवाल हल करूँगा तो अच्छे से समझा दूंगा कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। तो देखिए, यहाँ मैं एक सवाल ले लिया हूँ, इसका हम लोग बहुलक निकालेंगे कि इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए, प्राप्तांक दिया है, ये बारंबारता दिया है। तो प्राप्तांक में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और ये बारंबारता दिया है 15, 6, 18, 10। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये दिया रहेगा प्रश्न, इसमें बारंबारता को देखें। किसको देखेंगे? बारंबारता को। तो देखिए, बारंबारता दिया है 15, 6, 18, 10। अब क्या करेंगे कि इनमें से जो सबसे अधिक लिखा होगा, सबसे ज़्यादा मान जिसका होगा, उसी को हम कहेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। तो देखिए, इसमें से जो सबसे ज़्यादा लिखा है, क्या लिखा है? 18। ठीक, 18 लिखा है। ये क्या लिखा है? 18। तो इस वाले वर्ग को हम क्या मानेंगे? बहुलक वर्ग मानेंगे। ठीक, बहुलक वर्ग। तो बहुलक निकालने के लिए आपको बहुलक वर्ग पकड़ना जरूरी है। और बहुलक वर्ग कैसे पकड़ेंगे? जो सबसे ज़्यादा लिखा रहेगा बारंबारता में। बारंबारता में देखिए, 15 है, ये 6 है, 18 है, ये 10। तो सबसे ज़्यादा क्या लिखा है? 18। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। अब जब बहुलक वर्ग पकड़ लेंगे तो इन सबको भी पकड़ लेंगे। ठीक, तो देखिए, यल क्या है? जो प्राप्तांक जो दिया रहेगा, जैसे दिया है कि 20 से 40, 40 से 60, इसी में से जो निम्न सीमा है, ठीक, बहुलक वर्ग में पकड़ेंगे। ये बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग के सामने का ये हो गया। ठीक, तो इसमें से निम्न सीमा यानी लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 40। ठीक, तो एल का मान क्या हो जाएगा? एल का मान 40 हो जाएगा। एल का मान आ गया। अब देखिए F1 का मान, तो F1 का मान की फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। तो इसी को जो बहुलक वर्ग पकड़ लिए हैं, बहुलक वर्ग के जो बारंबारता है वही F1 हो गया। यानी F1 का मान क्या हो जाएगा? 18। F1 बराबर 18। अब देखिए F0 है, F0 इधर आएंगे पीछे। ठीक, तो F0 होगा। तो F0 ठीक इससे पहले, ये वाला नहीं, ठीक जस्ट इसके बाद। ठीक, ये वाला आ जाएगा पहले वाला। तो F0 क्या आ जाएगा? 6। अब F2 इससे जस्ट आगे वाला, यानी जो ये है बारंबारता बहुलक वर्ग का, इससे ठीक आगे वाले को F2 कहते हैं। देखिए, पीछे आइए, मान लीजिए कि F1 मान लिया हूँ, इसको F1 मान लिया हूँ। तो इससे एक कदम पीछे आएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी F0। इससे एक कदम आगे जाएंगे तो F2 हो जाएगा। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले बहुलक वर्ग पकड़ लेंगे तो F1, F2, L और H सब पकड़ा जाएगा। अब देखिए H का मतलब जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग में जितना अंतर आ रहा है उसी का मान। तो इसमें कितना अंतर आएगा? 20 का अंतर आएगा। तो H बराबर क्या आ जाएगा? 20। तो ये हमारा सब पकड़ा गया। ठीक, L, F1, F0, H, F2 का मान सब आ गया। तो हम बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुलक का सूत्र लिख दिया हूँ। तो बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब मान इसमें रखिए। L का मान कितना? 40 प्लस कोष्टक F1 का मान कितना है? 18। F0 का मान 6
2 गुणे F1 का मान 18 माइनस F0 का मान हो जाएगा 6 और F2 इसको लिखा नहीं, F2 का मान हो जाएगा 10। इससे आगे वाले को F2 का मान हो जाएगा 10। ठीक, तो माइनस 10 इंटू H1 का मान हो जाएगा 20। अब 40 प्लस देखिए 18 में से 6 जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूना के 36 और माइनस ये हो जाएगा 16 और गुणे 20। तो 40 प्लस 12 देखिए 16 घटेगा तो 0 3 में से 20 हो जाएगा और गुणे 20। ठीक, तो इस 20 से 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अंश और हर कट जाएगा जब गुणा में रहेगा तब। अब देखिए क्या बचेगा, 40 और प्लस 12, तो 40 और 12 कितना हो जाएगा, 52। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात बहुलक आ जाएगा। इस प्रश्न का बहुलक कितना आ जाएगा, 52। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए आपको बहुलक वर्ग पकड़ना है। बहुलक वर्ग कैसे पकड़ेंगे कि बारंबारता को देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा लिखा रहेगा वही बहुलक वर्ग। अब जब बहुलक वर्ग आ जाएगा तो उसे F1 कहेंगे। क्या बोलेंगे, F1। जो बारंबारता है बहुलक वर्ग का, देखिए बारंबारता लिखा है तो बारंबारता हो जाएगा F1। ठीक, बहुलक वर्ग में जो पकड़ लिए हैं उसका F1 हो जाएगा, और इससे ठीक पहले को F0 और उससे ठीक बाद का F2। ठीक, और यहाँ से L हो जाएगा, जो लोवेस्ट है इसको L, और इसका अंतर जितना रहेगा उसको H। और बहुलक का सूत्र है ये कि L बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद जो दिया रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह उतार लेंगे, और हमें इसी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे कि बहुलक वर्ग हमारा क्या होगा। तो बहुलक वर्ग मैं बता दिया हूँ कि सबसे जो बारंबारता ज़्यादा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। तो देखिए बारंबारता, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 16, तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, जो बारंबारता दिया रहेगा उसी के सामने वाला वर्ग। ठीक, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5। अब देखिए बहुलक वर्ग वाले को ही हम लोग क्या मानते हैं, F1 मानते हैं, और इससे पहले वाले को बारंबारता को F0, इससे अगले वाले को F2। तो सब लिख लेंगे इसी तरह कि F1 बराबर 16, F2 बराबर 4 और F0 बराबर 14। ठीक, देखिए F2 4, F0 14, और यहाँ से यल का मान निकाल लेंगे। यल यानी लोवेस्ट सीमा। ठीक, जो लो रहता है इस बहुलक वर्ग में, जो सबसे कम होता है, देखिए 3 और 5 है तो सबसे कम क्या है, 3। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 3, और H का मान हो जाएगा इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर H बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब इतना हम क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। तो लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये हमारा बहुलक का फार्मूला होता है। अब इसी में हम रख देंगे सारा मान जो निकाले हैं। तो यल का मान हो जाएगा 3 प्लस F1 का मान क्या हो जाएगा, 16 माइनस F0 का 14 बटा में 2 गुणे F1 का मान 16,
F0 का मान 14, F2 का मान 4 और गुणे HH का मान 2। तो बहुलक बराबर आएगा 3 प्लस, देखिए इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 16 दूना के 32 माइनस ये 14 4 18 गुणे 2। अब देखिए 3 हो जाएगा प्लस 2, 32 से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 से 8 जा 4, 14 बचेगा गुणे 2। 2 से 2 साते 14, 3 प्लस 2/7। अब 2/7 को कटाएंगे तो 0.2 दूना के 14 कितना बचेगा, 14 6 20, 60 हो जाएगा। तो 7 8 56 यानी 0.28 और कुछ आएगा, तो हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा 3 प्लस 0.28 अर्थात 3.28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यानी बहुलक। तो आशा करते हैं कि ये बहुलक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।